क्या एक और जंग का आगाज हो चुका है? रूस यूक्रेन के बाद अब सीरिया और तुर्की का मैदान युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। सीरिया तुर्की के बीच बदले की जो चिंगारी भड़की हुई है, क्या आग की इन लपटों में रूस और अमेरिका अपने हाथ सेक रहा है? दुनिया में तुर्की और सीरिया दो ऐसे मुल्क हैं जो इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों के बीच पिछले कई सालों की अदावत है जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर दोनों मुल्क कत्लेआम मचाने पर आमादा हैं। आसमान से बारूदी बारिश ने शहरों को फिर से खंडहर बनाना शुरू कर दिया है, जिसका सबूत है ये डरावनी तस्वीरें। सीरिया में ताबड़तोड़ हमलों से मौत का मातम पसरा हुआ है। हर तरफ दौड़ते भागते बदहवास लोग दिखाई दे रहे हैं। सीरिया में एयर स्ट्राइक का यह सबसे खौफनाक वीडियो है, जब तुर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया और इराक में 80 से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाते हुए जमकर बमबारी की थी। नॉर्थ सीरिया में इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई घायल बताए गए थे। पिछले रविवार को यह हवाई हमला अंजाम दिया गया। इस एयर स्ट्राइक को तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तुर्की का यह हमला इस्तांबुल धमाके के बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लेकर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस हमले का दावा किया था। दरअसल 13 नवंबर को इस्तांबुल के एक व्यस्त बाजार में आतंकी हमला हुआ था। तुर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। हैरानी की बात यह है कि इस हमले से 2 दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तुर्की के संभावित सैन्य ऑपरेशन की आशंका जताई थी। ऐसा ही एक और हमला हुआ था, जिसमें तेल डिपो जलकर राख हो गया। जलते डिपो और वहां से निकलने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी जैसा दिखाई दिया। इस हमले के बाद कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार फैल गया। दरअसल तुर्की और सीरिया के सीमा पर बसे कुर्द लड़ाके अपने लिए अलग कुर्दिस्तान मुल्क बनाना चाहते हैं। कुर्द तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान में भी फैले हुए हैं। तुर्की इन लड़ाकों को आतंकी मानता है। तुर्की के साथ ही अमेरिका भी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एक आतंकी ग्रुप मानता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाल ही में यह संकेत दिए थे कि वो हवाई हमलों से परे दूसरी कार्रवाई भी कर सकते हैं। एर्दोगन उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में आतंकियों के खात्मे के लिए एक जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई उनके देश की शांति भंग करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुर्की नाटो संगठन का सदस्य देश भी है, लेकिन वो अमेरिका की बजाय रूस को ज्यादा तवज्जो देता आया है। तुर्की और रूस के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये संबंध केवल व्यापार और पर्यटन में देखने को ही मिलते हैं। इन रिश्तों की हकीकत ये भी है कि कई मोर्चों पर तुर्की और रूस एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।